6 जून को बाजार पर ऊपरी स्तरों से दबाव बढ़ा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन दो स्टॉक्स में कमाई के लिए दांव चला है। दिन की ऊंचाई से निफ्टी 50 पॉइंट फिसल गया। सेंसेक्स ने भी करीब 200 पॉइंट गंवा दिए। हालांकि बैंकिंग इंडेक्स निफ्टी बैंक हरे निशान में आया है। ऑटो रियल्टी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में दबाव नजर आया। अमेरिकी आईटी कंपनी ईपैम के गाइडेंस घटाने से आईटी शेयरों का मूड बिगड़ गया। आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसल गया। 6 जून को प्रेसिस्टेंट, इंफोसिस, कोफोर्ज में 3 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक भी 2% तक गिर गए। इस बीच डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन दो स्टॉक्स में दांव लगाया है, आइए जानते हैं। इप्का लैब्स। 6 जून को डीलर्स ने इप्का लैब्स के स्टॉक में दांव खेला है। डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स को इस स्टॉक में तेजी करने की सलाह दी है। डीलर्स की इप्का लैब पर बीटीएसटी यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स ने इसका लक्ष्य 765 से 770 रुपए तय किया है। शेयर में नई खरीदारी हुई है। वेदांता। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने वेदांता पर मंदी की सलाह दी है। डीलर्स ने मौजूदा स्तरों से इसमें शॉर्ट करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि ये शेयर लुढ़क कर 260 से 265 रुपए तक गिर सकता है। जिंक की कीमतें गिरने से मुनाफे पर असर पड़ सकता है। बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।